महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनएसपी के दोनों गुट इस समय अपने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा सियासी समीकरण तैयार हो रहा है। क्या शरद पवार और बीजेपी नेतृत्व के बीच किसी नए राजनीतिक समझौते की जमीन बन रही है। फिलहाल इन सवालों के जवाब साफ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। एक तरफ शरद पवार की नेतृत्व वाला एनसीपी एसपी गुट अंदरूनी दबाव से गुजर रहा है। शरद पवार ने इस पूरे मामले पर अभी तक खुलकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी नेता जयंत पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई देर रात की मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। इस बैठक के बाद विपक्षी खेमे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने भी सियासी चर्चा को और तेज कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर परिसीमन विधेयक के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% बढ़ोतरी की जाती है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है तो उनकी पार्टी इस विधेयक के समर्थन पर विचार कर सकती है। हालांकि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस बयान के बाद साफ किया कि किसी विधेयक का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी एनडीए में शामिल होने जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों चीजों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट के कई सांसद और विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि गुट के करीब आधे सांसद और विधायक एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये शरद पवार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। वहीं अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट में भी अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। सचिदानंद सिंह की ओर से सुनेत्रा पवार के नेतृत्व की चुनौती देते हुए नोटिस भेजा गया था, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। सुनील तटकरे ने इस मामले पर कहा है कि फिलहाल नोटिस की कानूनी स्थिति की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वे पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल रविवार को दिल्ली में बैठक करेंगे और इसके बाद तय किया जाएगा कि नोटिस का जवाब किस तरह दिया जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से एनसीपी के भीतर चल रही नेतृत्व की लड़ाई सामने आ रही है। हाल ही में चुनाव आयोग के कार्यकारी पत्र से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम नहीं होने की घटना को भी पार्टी के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे पार्थ पवार के बढ़ते प्रभाव और पार्टी में नई शक्ति संतुलन की कोशिश के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ी चर्चा एनसीपी के दोनों गुटों की संभावित विलय को लेकर हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गुट अलग अलग रहते हुए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में विलय एक विकल्प बन सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं ने पहले भी संकेत दिया था कि अजित पवार के नेतृत्व में दोनों एनएसपी गुटों के विलय को लेकर बातचीत अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। हालांकि अजित पवार के अचानक निधन के बाद ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और पूरी बातचीत रुक गई। अब मौजूदा घटनाक्रम के पीछे 3 संभावित रणनीतियों की चर्चा हो रही है। पहली संभावना ये मानी जा रही कि शरद पवार अपने सांसदों और विधायकों को टूटने से बचाने के लिए एनडीए करीब जाने के संकेत दे सकते हैं ताकि पार्टी में बड़ी टूट को रोका जा सके। दूसरी संभावना ये है कि इन राजनीतिक गतिविधियों के जरिए सत्तारूढ़ एनएसपी गुट के अंदर चल रहे मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। खासतौर पर पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार के बढ़ते प्रभाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच असहजता की चर्चा है। तीसरी संभावना ये बताई जा रही है कि एनएसपी इन संकेतों के जरिए अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना चाहती है। पार्टी भविष्य में केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार में वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। हालांकि इन सभी संभावनाओं और दावों पर अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम ने एनएसपी के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एनसीपी के दोनों गुट अपने अपने अंदरूनी संकट से जूझ रहे हैं और आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों और फैसलों से ही पता चलेगा कि राजनीतिक हलचल किस दिशा में जाती है। क्या दोनों गुट फिर एक होंगे या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया गठबंधन आकार लेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।